डीएपी नहीं मिल पा रहा है, लाइन में लगते लगते परेशान हो और डीएपी के लिए ब्लैक में पैसा भी दे रहे हो। अगर प्राइवेट दुकानों से ख़रीद रहे हो तो ये भी नहीं मालूम है कि ये जो डीएपी है आपको नकली दिया गया है या फिर असली दिया गया है। तो डीएपी को लेकर हमारे किसान भाइयों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस समय पर आलू की बुवाई होनी है, सरसों की बुवाई होनी है, गेहूं की बुवाई होनी है। सभी फसलों में इस समय पर हमारे किसान भाइयों को बहुत अधिक ज़रूरत होती है डीएपी की, लेकिन डीएपी मिल ही नहीं पा रहा है। सरकार भी बहुत सारी कोशिश कर रही है और लगातार हमारे किसान भाई भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा है, डीएपी मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या हमारे किसान भाई खेत नहीं बोएंगे, आलू नहीं लगाएंगे, सरसों नहीं लगाएंगे या फिर गेहूं नहीं लगाएंगे? तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो कौन सा ऐसा खाद लगाएं जो डीएपी से भी अधिक ताकतवर हो और डीएपी से भी अच्छा काम करे, डीएपी से भी अच्छी पैदावार आपकी निकल के आए। ऐसे खाद के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी की कि डीएपी में ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी फसलों में, जैसे गेहूं है उसमें, मक्का है उसमें, आलू है उसमें और अन्य जो भी फसलें हैं उनमें कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है जो डीएपी में होते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप जान लीजिए डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट में 46% जो है फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। इसे मिलाकर ये बनता है डीएपी। और हमारे किसान भाइयों की जुबान पर अब ये डीएपी 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 ही रह गया है। इसके सिवा अन्य किसी रासायनिक खाद को हमारे किसान भाई लगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो हम आपके लिए डीएपी से भी 10 गुना ताकतवर, डीएपी से भी 10 गुना अधिक अच्छे रिजल्ट देने वाले खाद के बारे में बताने वाले हैं। डीएपी से भी 10 गुना अधिक ताकतवर और डीएपी से भी 10 गुना अधिक अच्छे रिजल्ट देने वाले खाद के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हमने आपको बताया डीएपी के बारे में, डीएपी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एसएसपी की। और एसएसपी के सिवा टीएसपी भी आता है, बाज़ार में टीएसपी भी इस समय पर उपलब्ध है। एसएसपी और टीएसपी को आप आराम से बाज़ार से ले सकते हो। ना तो इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, ना ही आपको इस बात का अंदेशा है कि कहीं ये जो है खाद नकली ना हो। तो दोनों ही तरफ से आप बच सकते हो। ना तो लाइन में लगना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ना ही आपको अगर प्राइवेट खाद दुकान से ले रहे हो खाद तो नकली की आशंका है। तो इनमें भी कौन कौन से रासायनिक तत्व होते हैं इसके भी बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन पोषक तत्वों के बारे में हमें मालूम नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे कि ये डीएपी की जगह ये जो खाद हैं जो हम बता रहे हैं इनको यूज करके हम पूरा फ़ायदा ले सकते हैं या फिर इससे अच्छा 10 गुना अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। तो बात करेंगे किसान भाइयों एसएसपी के बारे में। एसएसपी में होता है कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस, और टीएसपी में होता है केवल फास्फोरस। तो किसान भाइयों, इसमें भी बड़ा फेर है कि टीएसपी को कौन सी ऐसी फसल है जिसमें लगाएं जिससे उसका 10 गुना अधिक फ़ायदा मिले हमें। तो उन फसलों के बारे में भी बताएंगे जिनको बोने के बाद और उनमें उस खाद को लगाने के बाद अच्छा आप फ़ायदा ले सकते हो, मुनाफा उठा सकते हो। तो किसान भाइयों, एसएसपी की बात करें तो एसएसपी में जो सल्फ़र होता है वो लगभग 12% होता है, और इसमें एसएसपी में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम 18 से 21% तक होता है, और इसमें होता है 16% फास्फोरस। किसान भाइयों, पहले भी हमने बताया कि डीएपी में क्या होता है, डीएपी में होता है 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन। लेकिन एसएसपी में जब हमने बताया तो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन नहीं होता है, अब फास्फोरस भी कम है। लेकिन किसान भाइयों, एसएसपी में कैल्शियम और सल्फ़र अलग से हमें मिल रहे हैं जिनकी हमें कई अन्य फसलों में बहुत अधिक ज़रूरत होती है, और हमारे किसान भाई इन पोषक तत्वों को अलग से लगाते भी हैं।
तो हमें ज़रूरत है अब जो डीएपी में पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करने की। किसान भाइयों, डीएपी में जो पोषक तत्व होते हैं फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए हमें 1 एकड़ में एसएसपी के 3 बैग लगाने होंगे। वहीं हमारे बहुत सारे किसान भाई आलू वगैरह की खेती में, सरसों की खेती में, अन्य फसलों की खेती में 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लगाते हैं। भाइयों, डीएपी के 1 बैग में होती है 46% फास्फोरस। तो इसकी पूर्ति जब हम 3 बैग एसएसपी के लगाएंगे तो ये पूर्ति हो जाएगी वहाँ पर। वहीं अब रह गई बात नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम 20 से 22 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया इसके साथ मिलाकर बो सकते हैं, जिससे हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। वहीं हम इसे 10 गुना ताकतवर खाद क्यों बता रहे थे, क्योंकि इसमें जब कैल्शियम और सल्फर अलग से मिल जाते हैं तो ये जो है 10 गुना ताकतवर खाद बन जाता है। और इसके उपयोग से हमारे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार भी निकाल सकते हैं और आपको लाइन में लगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है, आप यूज करिए। बहुत सारे किसान भाई चुपके से लगा देते हैं और किसी को बताते भी नहीं है कि हमने क्या लगाया है, और बाद में जो रिजल्ट आते हैं उनकी पैदावार आती है तो डीएपी लगाने वाले किसान ये कहते हैं डीएपी तो लेकर नहीं आए थे आपने ऐसा क्या लगाया जिसके बाद आपकी पैदावार इतनी बढ़ गई। तो उन्होंने लगाया भैया एसएसपी और उसके साथ यूरिया मिलाकर, जिससे जो डीएपी के जो पोषक तत्व हैं उससे भी अधिक पोषक तत्व हमारे किसान भाइयों को उसी कीमत में मिल गए।